हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक विद सीपीएस। पिछली वीडियो में हम ग्रुप के बारे में जान चुके हैं। वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। अब हम जानेंगे कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आपके लिए खोज कर लाया हूं सभी ग्रुप को यूज करते हुए जनरल एंट्री। इन सभी एंट्री में से हम लेजर फाइंड करेंगे और सही ग्रुप में डालकर लेजर क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे और लेजर सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे। एंट्री नंबर 1, 10 लाख कैश से बिजनेस शुरू किया है। इसका मतलब है 10 लाख रुपए कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे और इसे कैपिटल में डालेंगे। एंट्री नंबर 2, 50,000 का फर्नीचर खरीदा। यहाँ फर्नीचर हमारा फिक्स्ड असेट है, इसलिए फर्नीचर का लेजर बनाएंगे और फिक्स असेट में डालेंगे। एंट्री नंबर 3, एसबीआई बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट किया। यहाँ एसबीआई बैंक का लेजर को बैंक अकाउंट में डालेंगे। एंट्री नंबर 4, शॉप के लिए 5,000 रुपए कैश रखा। यहाँ प्रीटी कैश का लेजर कैश इन हैंड में डालेंगे। एंट्री नंबर 5 एंड 6, राहुल से उधार खरीदा और अमित को उधार बेचा। यहाँ राहुल से उधार खरीद रहे हैं, इसलिए ये संडी क्रेडिटर होगा, और अमित को माल बेच रहे हैं, इसलिए ये संडी डेबिटर होगा। तो राहुल को संडी क्रेडिटर में और अमित को संडी डेबिटर में डालेंगे। एंट्री नंबर 7 एंड 8, एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन लिया और दोस्त से बिना सिक्योरिटी लोन लिया। यहाँ बैंक से लिया हुआ लोन सिक्योर लोन है और दोस्त से लिया हुआ लोन अनसिक्योर लोन है, इसलिए एचडीएफसी बैंक लोन को सिक्योर लोन में और फ्रेंड लोन को अनसिक्योर लोन में डालेंगे। एंट्री नंबर 9 एंड 10, 2 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा और 4 लाख का सामान बेचा। यहाँ पर माल खरीदा है और बेचा है, इसलिए परचेज अकाउंट जाएगा परचेज में और सेल्स अकाउंट जाएगा सेल। एंट्री नंबर 11 एंड 12, रिक्शा वाले को 2,000 दिया और स्टाफ को 15,000 सैलरी दी। यहाँ फ्रेड अकाउंट को डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में और सैलरी अकाउंट को डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एंट्री नंबर 13 एंड 14, बैंक से 500 इंटरेस्ट मिला और फैक्ट्री स्क्रैप बेचकर कमाया। यहाँ पर इंटरेस्ट एंड स्क्रैप सेल दोनों हमारे लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को इनडायरेक्ट इनकम में और स्क्रैप सेल अकाउंट को डायरेक्ट इनकम में डालेंगे। एंट्री नंबर 15 टू 20, रिलायंस के शेयर लिए, इनकम टैक्स के लिए पैसे अलग रखे, जीएसटी पेबल जमा किया, लैंडलॉर्ड को एडवांस रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट लिया। यहाँ पर बारी बारी से इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट को इन्वेस्टमेंट में, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स को प्रोविजन में, जीएसटी को ड्यूटी एंड टैक्सेस में, एडवांस रेंट को लोन एंड एडवांस में, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट को डिपॉजिट असिस्ट में और बैंक ओडी अकाउंट को बैंक ओडी में डालेंगे। एंट्री नंबर 21 एंड 22, दिल्ली ब्रांच को फंड भेजा और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया। यहाँ पर दिल्ली ब्रांच अकाउंट को हम ब्रांच डिवीजन में और क्लोजिंग स्टॉक को स्टॉक इन हैंड में डालेंगे। एंट्री नंबर 23 एंड 24, पुराना कंप्यूटर बेचा, पैसे बाकी एंड पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाले। अदर डेबिटर अकाउंट को मिसलेनियस एक्सपेंस में और ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल में डालेंगे। एंट्री नंबर 25 एंड 26, बैंक लोन पर इंटरेस्ट पे किया और फ्यूचर लोन के लिए रिजर्व बनाया। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और जनरल रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे। एंट्री नंबर 27 एंड 28, प्रीपेड इंश्योरेंस पे किया एंड आउटस्टैंडिंग वेज रिकॉर्ड किया। यहाँ पर हम प्रीपेड इंश्योरेंस को करंट एसेट में और आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट को करंट लायबिलिटी में डालेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी 28 एंट्री, जिसमें लगभग सभी ग्रुप इन्वॉल्व हैं। अगर कोई ग्रुप की एंट्री छूट गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।